ये कार्यक्रम भी हम आपको दिखाएंगे। यूपी में होली के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां फूलों वाली होली खेली। लोगों ने फूल बरसाए तो योगी ने भी लोगों पर फूल बरसाए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी ये पहली गोरखपुर यात्रा है। इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की। ये आप देख रहे हैं, उस दौरान का दृश्य आपके सामने। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने। इसके बाद वो होलिका दहन उत्सव समिति की ओर से आयोजित भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज शाम को गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास पर ही होलिका दहन करेंगे। होली हम सबको इस सामूहिक भाव के साथ मनाने की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहां भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज गोरखपुर की एक अच्छी छवि, हर व्यक्ति गोरखपुर के वो आपसे सोचता है कि गोरखपुर अब विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा, नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा, समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए कभी भी जीवन में निराशा अपने सामने नहीं आने देनी है। हमेशा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, लोक कल्याण के विराट भावना को अपने मन में अंगीकार करते हुए, उस विराटता का हिस्सा बनते हुए, जहां अच्छा हो रहा है उस अच्छे कार्य में भले ही सबसे पीछे के पायदान पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी मौके से चूकिए मत। बुरे कार्य में अगर कभी आपको आगे आने का अवसर प्राप्त होता है तो कभी आगे मत आना बुरे कार्य में। वो क्षणिक होता है, लेकिन कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इसलिए सदैव अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए न केवल व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएंगे, बल्कि अपने जनपद को भी
आगे बढ़ाएंगे, यह भाव हम सबके मन में होगा, तो होली जैसे पर्व और त्योहारों की प्रासंगिकता होगी। आज रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ, याद रखना जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हों, आप उनके साथ जरूर खेलें। गंदगी न डालें, बीमार हो सकता है। आंखों के ऊपर न डालें। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और विराटता को अपने साथ जोड़ते हुए हम सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज रात्रि को होलिका दहन का कार्यक्रम और परसों 19 को रंगोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो अनावश्यक रूप से शांति और सौहार्द के लिए अनावश्यक खतरा पैदा करे, अनावश्यक रूप से किसी को उसमें विघ्न बाधा डालने का अवसर मिले। ऐसी कोई भी स्थिति ना आने पाए। तो योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन आपने सुना। गोरखपुर में ही हमारे संवाददाता अजय दुबे मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था, बड़ा संतुलित, सधा हुआ उनका अंदाज, समावेशी, समतामूलक, सारी इस तरह के शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उनका ये आज का भाषण आप देखते हैं पहले के भाषणों की तुलना में? देखिए अखिलेश, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत कुछ कहा गया। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि विपक्ष की तरफ से बहुत सारी अनर्गल बातें कही गई हैं और ये पारंपरिक तौर पर हमेशा से वो जाते रहे हैं और होली मनाते रहे। आज वो मौका नहीं था, होलिका दहन के मौके पर गए हैं। और जो योगी आदित्यनाथ कहा करते थे कि मैं मार्च अप्रैल के महीने में शिमला बना दूंगा और गर्मी उतार दूंगा, वो खुद कह रहे थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो लोग रंग गुलाल नहीं खेलना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि जबरन उन पर नहीं फेंके, क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारी है। 37 सालों में ये इतिहास बन रहा है, एक ऐतिहासिक क्षण है कि योगी आदित्यनाथ 5 साल तक सरकार चलाने के बाद अपने बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उसी लिहाज से योगी आदित्यनाथ जनता से उसी तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर में अजय मौजूद हैं। अजय, गृह जनपद जब पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस तरीके का उनका अंदाज आपने देखा और क्या माहौल आपको दिखा वहां पर? देखिए, सबसे पहले जब पहुंचे हैं गोरखपुर तो पहुंचे हैं अपने मठ पर जो जोरदार स्वागत हुआ, मठ को सजाया गया था और उसके बाद तमाम जो उनके समर्थक हैं, उस मठ के पूजने वाले लोग हैं, वो भी पहुंचे थे। इस समय कुछ मिनट पहले पहुंचे थे यहाँ पर जो ये चौराहा है जहाँ पर जो शोभा यात्रा है उसको निकालने का सिलसिला था। आप इस चौराहे को एक नज़र देखिए, पूरे रास्ते में भगवा झंडे लहराते। कुछ देर पहले तक इसकी खिड़कियों से महिलाएं झाँक रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी। और इस पूरे कार्यक्रम में जो साथ में मौजूद थे मुख्यमंत्री जी के, मैं देख रहा था मंच पर भी साथ में थे, आप आरती में भी साथ में थे, क्या मनोभाव था, क्या चर्चा हुई? देखिए महाराज जी इस बार बहुत प्रफुल्लित भी थे, बहुत प्रसन्न भी थे। और ये हम लोग की जो होली की जो त्यौहार है, ये दुगनी खुशी हो गई थी। हम लोग की खुशी ये दुगनी हो गई थी, एक तो महाराज जी के प्रचंड जीत का और एक होली का, दोनों खुमार हम लोग पे चढ़ के बोल रहा था। होली का प्रचंड रूप, होली का ही जिक्र कर रहे थे। अब तो आप लोग पूरा रंग में रंग भी गए हैं, क्या भाव दिखा है यहाँ पर? अब महाराज जी का भाव आपको देखते ही लगा होगा कि महाराज जी आरती करने के बाद सीधे मंच पर आए और लोगों के साथ फूलों की होली खेली। उनका भाव जो था कि 2-3 वर्षों की कोरोना काल में वो नहीं आ पाए, वो आज कभी उन्होंने मंच पर आकर पूरा किया। तो आप गाना भी गा रहे
था, मैं सुन रहा था, क्या जिक्र यहाँ पे जब लोग मौजूद थे, बाबा के जब गुजरे यहाँ से महाराज जी, पुष्प वर्षा हो रही थी, आप लोगों पे भी उड़ाया उन्होंने पुष्प, मतलब क्या चल जी रहा था बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग वही जो बोल रहे थे पहले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यूपी में, फिर से भगवा लहराएंगे, और भगवा लहर गया। देखिए, भगवा लहरने की बात है, जो कार्यकर्ता है, कैडर है, वो भी उत्साहित है। कुछ मिनट पहले ठीक किसी चौराहे पर पूरा वो कार्यक्रम हुआ, भाषण भी दिया, उसके बाद जो आरती का सिलसिला है वो हुआ और शोभा यात्रा निकली। अभी पुलिसकर्मी इस पूरे इलाके को क्लियर करा चुके हैं और यहाँ पर जो उनके समर्थक है वो अभी भी इस इलाके में मौजूद है। जी चलिए अजय, दोबारा आपके पास मैं लौटूं, उससे पहले दर्शकों को जरा बता देते हैं कि आखिर योगी सरकार की जो कैबिनेट होने वाली है उसमें कौन कौन से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसका ऐलान तो होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ संभावित नामों की एक लिस्ट के आधार पर हम आपको योगी सरकार की नई कैबिनेट की पहली झलक दिखाने जा रहे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर अभी बीजेपी के सहयोगियों की भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। नया कार्यकाल, नई कैबिनेट और नए चेहरे। पिछले करीब हफ्ते भर से यूपी सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो मंथन चल रहा था, उससे जो चीजें छनकर सामने आई हैं, उसमें कुछ चेहरों के रिपीट होने की संभावना है। उनमें सिराथू से चुनाव हारे केशव मौर्य, मथुरा से जीते श्रीकांत शर्मा, इलाहाबाद से जीते सिद्धार्थ नाथ सिंह, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक, लखनऊ पूर्व से जीते आशुतोष टंडन, शिवपुर से जीते अनिल राजभर, वाराणसी की पथरदेवा सीट से जीते सूर्य प्रताप शाही और इलाहाबाद दक्षिण सीट से नंद गोपाल नंदी शामिल हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा तो अपने विधानसभा क्षेत्र मथुरा में जमकर होली मनाते हुए दिखे। होली के बाद उन्हें मंत्री पद के रूप में तोहफा मिलना तय माना जा रहा है। पूरा ब्रज होली के उत्सव में सराबोर है। हम सब पूरे देशवासी को, दुनिया के सबन को हमने आमंत्रित करो है। 2 साल से होली ना भई यहाँ, और अब अच्छी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और होली बहुत अच्छी आ रही है, खूब चकाचक रंग लगा रहे हैं। और इस बार की होली और ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमें विकास को रंग गुलगो है। इनके अलावा जो दूसरे प्रमुख चेहरे योगी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, आगरा ग्रामीण से जीती पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, हाथरस से अंजुला माहौर और अकबरपुर से प्रतिभा शुक्ला। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते 2 पूर्व अधिकारियों को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इनमें शामिल हैं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत कर आए राजेश्वर सिंह और कन्नौज सदर से जीत कर आए पूर्व IPS अफसर असीम अरुण। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर आए जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल में युवा, महिला, वरिष्ठ सभी तरह के नेता होंगे और हर वर्ग की नुमाइंदगी होगी। 2017 का हमारा मंत्रिमंडल देख लें, 2019 का केंद्र का मंत्रिमंडल देख लें, सभी में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए लोग हमारी जो कार्यों के प्रति निष्ठा के भाव के साथ करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव चाहे जिस राज्य की बीजेपी की सरकार रही हो, उसमें यही विशेषता है, इसलिए हम बार बार लौट कर आते हैं। बीजेपी नए मंत्रिमंडल में हर तरह के प्रतिनिधित्व की जो बात कर रही है, उसके तहत MLC मोहसिन रजा का नाम भी संभावितों की लिस्ट में है। यही नहीं, अपना दल S के अध्यक्ष आशीष पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी ने तो नए मंत्रिमंडल को लेकर पिछले 5-6 दिन से जमकर मंथन किया है। अब बीजेपी की अपनी सहयोगियों के साथ भी चर्चा जारी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। कल की मैराथन बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली से आज सुबह निकल गए। उनका 19 मार्च तक गोरखपुर प्रवास का कार्यक्रम है। शपथ ग्रहण होली के बाद ही होना है। तो
मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर यह पूरी खबर आप देखेंगे। पंकज झा के पास में एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष से सहयोगियों की मुलाकात हुई है, बीजेपी की जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है, क्या लगता है आपको किसे क्या जगह मिल सकती है? कुछ इस बाबत भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, वैसे तो बीजेपी ने अपने बहुमत से ही अपने बूते पे बहुमत पा लिया है, लेकिन जो पुरानी सहयोगी दल है वो खास तौर से मैं अपना दल का जिक्र करना चाहूँगा। 2014 से ही वो एनडीए के घटक रहे हैं और पिछली सरकार में भी योगी 1 में भी उनकी तरफ से एक कोष मंत्रिमंडल में लिया गया था। इस बार कहा जा रहा है, और एक तरीके से आज जिस तरीके से मुलाकात हो गई है, और इसी तरीके से संजय निषाद की पार्टी के लोगों ने भी जाकर आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तो जो एक आम सहमति बनी है कि इन दोनों सहयोगी दलों, एक तो नया है निषाद पार्टी वाले, इन दोनों से एक एक सदस्य को, वो संजय निषाद होंगे और दूसरा आशीष पटेल अपना दल से होंगे, इन दोनों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस जो अखिलेश, वो अभी भी ये बना हुआ है कि क्या डिप्टी सीएम होंगे, और डिप्टी सीएम होंगे तो कितनी संख्या होगी, और क्या हार के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जी, शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। और देखिए, पूरे चुनाव के दौरान बुलडोजर की बड़ी चर्चा आपने सुनी थी, बुलडोजर रिटर्न्स भी कहा गया था, बुलडोजर वाले बाबा के तौर पर योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया गया। अब होली में भी बुलडोजर वाली तस्वीर सामने आ गई है। ये बुलडोजर वाली जो होली है, देखिए उससे संबंधित एक वीडियो सामने आ चुका है, यूपी सरकार की तरफ से उसे ट्वीट किया गया है। यूपी के सूचना निदेशक ने यह ट्वीट किया जो आप देख रहे थे, बुलडोजर वाली होली। यूपी में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे। बताया यह जा रहा है कि 21 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। इस शपथ ग्रहण के लिए क्रिकेट के मशहूर मैदान को चुना गया है। लखनऊ का यही अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी के आगाज का गवाह बनने वाला है। योगी की शपथ के लिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है ताकि कार्यक्रम को यादगार बनाया जा सके। इसकी वजह भी खास है, 37 साल बाद यूपी में कोई सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण होली के बाद संभवतः 21 तारीख को होगा और जो जगह चुनी गई है वो जगह है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। मैं उसी जगह मौजूद हूँ और बिल्कुल सामने ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, और इसी जगह पर एक भव्य आयोजन होगा जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर। और आप देखिए कि फिलहाल ये जो ट्रक्स हैं, ये सारी ट्रक्स इसीलिए यहां पर हैं क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस जगह पर जब मुख्यमंत्री शपथ लेने आएंगे तब एक भव्य आयोजन होगा जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग बुलाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि पूरे 403 विधानसभा सीटों से जो अलग अलग गेस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के जश्न को और भव्य बनाने की कोशिश है और इसीलिए होली के अगले दिन 19 तारीख की शाम को गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक लखनऊ जाने वाले हैं। 19 मार्च को ही वो तारीख है जब 2017 में योगी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। उस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लखनऊ के स्मृति उपवन में हुआ था, जबकि इस बार लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शपथ की तैयारियां जोरों पर हैं। इकाना स्टेडियम में 50 से 55 हजार लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 1000 4 पहिया और 5000 2 पहिया गाड़ियां पार्क की जा सकती है। स्टेडियम के कैंपस में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। इकाना स्टेडियम में शपथ से पहले राजनीति भी शुरू हो गई है। सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। जब भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे अंग्रेज कह देंगे तमाम इमारतें हैं वो मेरे समय में बनी थी, इस पर पिछली सरकारों ने क्यों किया। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कल्याण सिंह जी के समय में बनी थी, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो किसी और के समय रहा होगा
अब यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कहेंगे क्यों पार्लियामेंट कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भी कह सकते हैं कि तो अंग्रेजों के समय बना था। इस राजनीति के बीच योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर देश की निगाहें हैं, जिसके लिए तैयारी भी बड़ी है। लखनऊ के साथ ही राज्य भर के जिला मुख्यालयों में बड़ी सी LED लगाई जाएगी ताकि हर जिला मुख्यालय पर लोग शपथ ग्रहण लाइव देख सकें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।